बाद दिल्ली ब्लास्ट में नए खुलासे की। अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश की मेमोरी में आ चुका है, जिसे दिल्ली ब्लास्ट का एपी सेंटर माना जा रहा है। लेकिन आज हम इस यूनिवर्सिटी के भीतर उसके एक टार और उस टार के भी एक खास कमरे को लेकर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, क्योंकि इसी कमरे में वो खतरनाक प्रयोग चल रहा था जिससे पहले दिल्ली को दहलाया गया और फिर पूरे देश को दहलाने की तैयारी थी, क्योंकि इसी कमरे में आतंकवादी डॉक्टर्स की लैब चल रही थी। आतंक की यूनिवर्सिटी अल फलाह, इसी यूनिवर्सिटी का टावर नंबर 17 और टावर नंबर 17 का रूम नंबर 4, इसी में चल रही थी आतंक की प्रयोगशाला, जहां डॉक्टर उमर अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया और एनपीके खाद से बारूदी प्रयोग कर रहा था। एक ऐसी आईईडी बनाने पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसके धमाके से बड़ी तबाही कर सके। रूम नंबर 4 की इस आतंकी लैब का राज यूनिवर्सिटी के ही एक गार्ड ने एनआईए के सामने खोला। सूत्रों के मुताबिक गार्ड ने बताया कि कमरे से हर रोज काले रंग का धुआं निकलता था, बदबू भी आती थी, साफ पता चलता था कि केमिकल की है। एक बार उमर से पूछा भी, वो बोला कि सब्जी बना रहा था। ये रोज की बात थी। तकरीबन 8 महीने तक ऐसा चलता रहा। मैंने सीनियर अफसरों को भी बताया, वो नजरअंदाज कर देते थे। जो उस टावर का गार्ड था उसको जब बुलाया गया और उसके साथ जब पूछताछ की गई, तो उसने ये बताया कि पिछले 8 महीने से लगातार इस प्रकार की जो पूरी दिनचर्या थी उसे डॉक्टर उमर अंजाम देता था कि वो अपने कमरे के अंदर ही एक्सपेरिमेंट करता था। काले रंग का जो धुआं था वो पिछले 8 महीने से हर रोज के निकलता रहता था, और उसके अलावा एक बदबू भी आती थी। और फिर उसने ये भी जानकारी दी कि उसने इस बात को लेकर जो उसके वरिष्ठ अधिकारी थे उनको भी शिकायत करी, लेकिन डॉक्टर उमर के ऊपर कोई भी कार्रवाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि ये बताया गया कि वो क्योंकि प्रोफेसर है तो वो किसी तरह का मेडिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने जो टीएटीपी विस्फोटक खरीदा था उसकी विनाश क्षमता बढ़ाने के लिए रूम नंबर 4 में ही एक्सपेरिमेंट करता था। उसके मोबाइल फोन से आईईडी बनाने का जो वीडियो मिला और जिन केमिकल्स का उसमें जिक्र था उन्हीं की बरामदगी भी हुई है। और डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 4 की मिनी लैब से ही अपने प्रयोग उस बड़ी लैब में ले जाता था, जो फरीदाबाद के धौजगांव में थी, जहां उसकी पूरी टीम थी। हैरान कर देने वाला साजो सामान है जो आतंकियों की बड़ी बारूदी लेबोरेटरी से मिला। आतंकियों ने इस लैब में 3000 किलो विस्फोटक इकट्ठा कर रखा था। यहाँ 50 बोरी अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, जिससे बम बनाए जाने थे। आटा पीसने की एक चक्की मिली जिसमें अमोनियम नाइट्रेट पीसा जाना था। बम और आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई केमिकल और मेटल भी मिले। इलेक्ट्रिकल मशीन मिली जिनसे बम बनाने के लिए मेटल पिघलाए जाते थे। आतंकी फरीदाबाद के आसपास से हर बार अलग अलग जगहों से छोटे छोटे हिस्सों में अमोनियम नाइट्रेट, एनपीके और यूरिया इस लैब में पहुंचाते थे ताकि किसी को शक भी ना हो। डॉक्टर मुजम्मिल अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया को आटा चक्की में पीसकर रिफाइन करता था। केमिकल भी वही तैयार करता था। जब फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से ये विस्फोटक, केमिकल पाउडर, टाइमर, रिमोट और आईईडी के यही पुर्जे बरामद हुए थे। मुजम्मिल ने पूछताछ में कबूल भी किया कि ये बम बनाने का सारा सामान दिल्ली ब्लास्ट में खुद को उड़ा लेने वाले डॉक्टर उमर ने उसे मुहैया कराया था, और ये 2 साल से उसके पास था। सारा विस्फोटक 26 लाख का चंदा करके जुटाया गया था। आतंकी उमर और मुजम्मिल के बीच चंदे के पैसे को लेकर झगड़ा भी हुआ था। मुजम्मिल 26 लाख का हिसाब मांग रहा था, इसे देने से उमर ने मना कर दिया। इसके बाद विस्फोटक समेत सारा सामान डॉक्टर मुजम्मिल ने कब्जे में ले लिया, और यही अमोनियम नाइट्रेट और बम बनाने का दूसरा सामान डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद फरीदाबाद के उस ठिकाने से मिला जहां आतंक के सारे डॉक्टर मिलकर देश को बड़े पैमाने पर दहलाने का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।